हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह कौन सा है? जीरिया भगत, कानू सान्याल, रूप नायक या बिरसा मुंडा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो इनको क्या कहा जाता है? धरती आबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बाबा ने, ज्योतिबा फूले ने, बी.आर. अम्बेडकर ने? तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन की महत्ता यानी उपयोगिता की बात करता हूँ। आईएएस परी 1995 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ठक्कर बाबा। इन्होंने सबसे पहले जनजातीय जो लोग हैं उनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे मैं बात करती 3 नंबर का क्वेश्चन है, बात करता हूँ। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? यानी लोकेशन पूछ रहा है। तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा, विदर्भ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मालाबार तट, केरल में मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था। आगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कुका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह गुजरात, चुहार विद्रोह मध्य प्रदेश? तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये मोपला विद्रोह जो केरल में ना मालाबार तट पे हुआ था, और कुका विद्रोह जो है एक पहले ये धार्मिक विद्रोह था, पंजाब में हुआ था। उसके बाद में इसकी जो जड़ें जो थी वो राजनीतिक बन गई थी। इसलिए ए और बी ये तो दोनों सही सुमेलित हैं, लेकिन हमको ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कोली विद्रोह जो गुजरात और चौहार विद्रोह मध्य प्रदेश, ये दोनों सुमेलित नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना सी और डी ये सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की मैं बात करता हूँ। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? यानी महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी जो थी उनसे कौन प्रभावित जो नेता थे वो कौन से थे? अलूरी सीताराम राजू, जोडानांग, जाबकर बाबा, रानी गाइदिन लियू? तो महात्मा गांधी के विचारों से जो है वो जोडानांग जो है ये कोई व्यक्ति थे, आदिवासी व्यक्ति, ये नेता जो थे वो प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 नंबर की मैं बात करता हूं। निम्न में से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? ठीक है, इस संदर्भ में 1-2 चीजें और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भारत में मजदूर जो आंदोलन है उनके लिए जो कार्य यानी जो समयावधि है कार्य की उसको निश्चित करने का या निर्धारित करने का जो कार्य जो था वो नारायण मेघाजी लोखंडे जो थे उनके द्वारा किया गया था। रविवार का जो दिन है मजदूरों के लिए वो अवकाश के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी नारायण मेघाजी लोखंडे को दिया जाता है। इसलिए इसमें जो है भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का जो कार्य जो था ना ये इन्हीं के द्वारा किया गया था, नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, NM लोखंडे इनके द्वारा। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में? तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले जो मदरसा स्थापित किया था वो किया था आपके कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित किया था। और किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और कब किया था? तो मैं बात करता हूँ 1781 में हुआ था। नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक यानी फाउंडर की पूछ रहा है हमको कि फाउंडर कौन थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप? तो इस क्वेश्चन की पहले हम उपयोगिता की बात करते हैं। तो ये RAS प्री जो 1999 है उसमें आ चुका है, यूपी पीसीएस में आ चुका है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आ चुका है, यूपी पीसीएस में अगेन आ चुका है, मेंस में 2004 में। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सबसे पहले तो इस सोसाइटी को समझते हैं। ये सोसाइटी जो है सर विलियम जोन्स है इनके द्वारा स्थापित की गई थी। 1784 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना क्यों की गई थी इसकी मैं बात करता हूं। तो एशिया के समाज को, इतिहास को, संस्कृति को, कला संस्कृति को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए सर विलियम जोन्स ने 1784 में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। और मैं बात करूं यहाँ पे
जेम्स प्रिंसेप का नाम आया है। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपको मैं इतना बता देता हूँ कि अशोक के जो स्तंभ जो अभिलेख थे ना, उसको सर्वप्रथम 1837 में जो पढ़ने का कार्य किया था ना, वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस देखो अलग है, मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए अति उपयोगी वीडियो लेक्चर है, इसलिए आगामी यानी जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होगी उस सभी के लिए है, उपयोगी है। और मैंने यहाँ पे कलेक्ट क्वेश्चनों को उन्हीं को किया है जो कि भारत के सभी राज्यों के जो स्टेट पीसीएस जो एग्जाम्स होती हैं उनमें लगातार क्वेश्चन उपयोगी हैं, वो कंडक्ट हो चुके हैं, उन प्रश्नों को लिया है, इसलिए सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सीक्वेंस सही है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल? तो ये क्वेश्चन जो है आईएएस परी 2001 में आ चुका है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम भगवत गीता है, इनका अंग्रेजी में भगवत गीता जो हिंदू धर्म की मतलब क्या बोलते हैं वो पवित्र ग्रंथ है, उसका इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया था। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था, इतना आप ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी, देखो भगवत गीता का किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्गांग फॉन गेटे ने, सर विलियम जोन्स ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी ना 1784 में, इन्होंने जो कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट यानी ट्रांसलेट किया था, माफी चाहता हूँ, ट्रांसलेट किया था यानी अनुवाद किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से यानी आजादी से पहले की बात बता रहा है क्वेश्चन में, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार का मुख्य उद्देश्य यानी मेन जो इंटेंसिव इनका मोटिव क्या था शिक्षा का, एजुकेशन का, उस समय आज़ादी से पहले का अंग्रेजों का क्या आधार था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने का, देखो इस प्रकार का तो अंग्रेजों का कतई प्रयास नहीं था कि भारतीय संस्कृति को मोटिवेट करें, वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना, बिल्कुल इस प्रकार का कोई उनका मतलब क्या बोलते हैं वो मोटिव नहीं था। उपरोक्त में से कोई नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो मोटिव था प्राथमिक शिक्षा का प्रसार का। ठीक है, तो एक प्रसार यही था कि छोटे जो प्रशासनिक पद थे यानी जैसे मुनीम हो गया, आपका एलडीसी हो गया, वर्तमान दौर की मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो छोटे पद जैसे एलडीसी के हो गए, इस प्रकार के जो कुछ पद थे ना छोटे प्रशासनिक पद, तो वहां पे भारतीय लोगों को मतलब नियुक्त करना, इतनी ही शिक्षा देना ताकि वो उस छोटे से पद पे नियुक्त हो सके। ठीक है, इसलिए ए इसमें सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर के प्रश्न की मैं बात करता हूं, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? यानी वो कौन सा अधिनियम था या वो कौन सा प्रस्ताव था जिसमें शिक्षा के ऊपर सर्वप्रथम 1 लाख रुपए स्पेंड किए जाने का मतलब प्रोविजन था, प्रावधान था? वुड्स डिस्पेस 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारत परिषद अधिनियम 1892? तो इसका तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वुड्स डिस्पेस आया 1854, ये बहुत उपयोगी है। वुड्स डिस्पेस के बारे में आपको बताता हूँ मैं, इसे भारतीय जो अंग्रेजी जो उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी ना उसमें मेग्ना कार्टा कहते हैं इसे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का। ठीक है, इस जो ये प्रस्ताव था वुड्स डिस्पेस का, या यूँ कहें कि ये योजना थी ना, इसमें लंदन जो विश्वविद्यालय है ना उस विश्वविद्यालय के तर्ज पे भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रयास था, या ये योजना में था कि 3 विश्वविद्यालय लंदन की तर्ज पर भारत में स्थापित किया जाएगा, कलकत्ता में, मद्रास में, ठीक है, एक बंबई में था इस प्रकार के। और ये भी था कि जो भारत में शिक्षा दी जाएगी ना वो धर्मनिरपेक्ष होगी, यानी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के धर्म वो शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी। वो इस प्रकार का जो प्रस्ताव था ना वो वुड्स जो डिस्पेस था ना इस योजना में था। और ये भी था कि जो निजी जो संस्थान है ना उनको जो शिक्षा दी जाएगी ना उनके लिए मोटिवेट किया जाएगा, उनको अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रोविजन जो था वो वुड्स डिस्पेस 1854 में
इसमें था। आगे मैं बात करता हूँ, आगे यही क्वेश्चन आ गया, वुड्स डिस्पेच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था, अभी मैंने जैसे बताया, जो निजी जो संस्थान होते हैं ना, उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव जो था, ये किस योजना में था? तो ये वुड्स डिस्पेच जो 1854 जो था ना, इसी में इस प्रकार का प्रोविजन था। विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी लंदन के तर्ज पर, भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। ये कथन गलत हो जाएगा वुड्स डिस्पेच के बारे में। वुड्स डिस्पेच का ये मानना था कि जो शिक्षा दी जाएगी ना, वो शिक्षा मतलब उच्च लेवल पर तो इंग्लिश में दी जाएगी, लेकिन जो मतलब क्या बोलते हैं, वो जमीनी स्तर जो नीचे का लेवल होगा ना, वहाँ पे स्थानीय भाषा में एजुकेशन दी जाएगी। इस प्रकार का ये, इसलिए सभी स्तर नहीं होंगे, ठीक है। निचले स्तर पर तो इन्होंने ये कहा था कि भाई जो लोकल लैंग्वेज है ना, टंग लैंग्वेज है, उसी में एजुकेशन दी जानी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा। लेकिन एक तो इसमें प्रमुख चीज़ें तो वुड्स डिस्पेच की यही थी कि ग्रांट की व्यवस्था थी, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें आपके कौन कौन से सही हो जाएंगे? एक मिनट, इसमें आपका ए और 2, ये 1 एंड सेकंड, ये ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस योजना को आप देखो, हाँ, योजना के बारे में आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए आप इसके अलग से नोट्स बना लेना, ठीक है। कब से ये योजना देखो पूरी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अंग्रेजी शिक्षा जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसे बताता हूँ। अंग्रेजी शिक्षा कैसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। इसमें अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से दिए, उच्च शिक्षा को देखो इंग्लिश में होनी चाहिए, लेकिन देसी भाषा के विकास को भी महत्व, यानी जो नीचे की लेवल की जो एजुकेशन होती है ना, उसके संदर्भ में बात करते हैं। और लंदन की जो विश्वविद्यालय है ना, उसके आधार पर कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में 3 मतलब विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और दूसरी चीज़ इसमें अच्छी ये चीज़ थी कि इसमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। और अनुदान की व्यवस्था, यानी जो निजी शिक्षण क्षेत्र है, निजी प्रयत्नों को शिक्षा क्षेत्र में मोटिवेट किया जाएगा उन सभी लोगों को, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास के ऊपर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा को? हंटर जो कमीशन था ना, इस कमीशन के अकॉर्डिंग प्राथमिक जो प्राइमरी जो एजुकेशन है ना, उसको अधिक विशेष बल दिया गया था। आगे मैं बात करता हूँ, सेडलर आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था? एजुकेशन से, या जुडिशरी से, या राजस्व प्रशासन से, या पुलिस जो है उस प्रशासन से? तो सेडलर जो आयोग है, इसकी नियुक्ति 1917 के अंदर होती है। जो लंदन में एक लॉर्ड्स विश्वविद्यालय है, उसके उपकुलपति जो थे वो सेडलर महोदय थे। तो इनको यहाँ पे एक आयोग बनाया गया था, उसके शायद ये सचिव जो थे भारत में थे। तो ये किससे संबंधित थे? क्वेश्चन हमें को ये पूछा गया किससे संबंधित थे, तो ये शिक्षा से संबंधित था, सी, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? ये का ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने चर्चा की थी, ठीक है। मैं एक मिनट है, ये जो है इसकी स्थापना होती है, कब होती है? तो 1917 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आगे, लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित थे? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, या अस्थायी बंदोबस्त से? तो लॉर्ड मेकाले जो महोदय हैं वो शिक्षा से संबंधित थे। लॉर्ड मेकाले जो ऐसा व्यक्ति था, इसका मानना था कि जो भारत में जो शिक्षा दी जा रही है ना, उसका माध्यम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, केवल और केवल इंग्लिश होना चाहिए, इसका ये मानना था। इस चीज़ को आप याद रखें। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निश्चंद सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये जो है रेल, सिंचाई, शिक्षा, गरीबी हटाओ। क्वेश्चन जो है RS प्री 2013 में आ चुका है, तो ये जो है शिक्षा से संबंधित था। इस सिद्धांत का मतलब हो गया कि जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, उस वर्ग से जो शिक्षा है वो छन छन के निचले वर्ग में आनी चाहिए। ये इस प्रकार का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड मेकाले के द्वारा दिया गया था। यानी उच्च निष्कर्ष ये हो गया कि शिक्षा जो है वो केवल उच्च वर्ग को दी जाए और इंग्लिश में दी जाए, और वहाँ से कुछ हद तक कुछ मतलब उसके कण हैं वो केवल निचले स्तर को मिले, जब ना कि पूर्ण मिले उनको, ठीक है, शिक्षा। आगे 17 नंबर का है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी फिल्टर होकर शिक्षा नीचे मिले, इस प्रकार का ये सिद्धांत है ना, इसको इंग्लिश में यूं बोल दिया, इसको हिंदी में अधोमुखी निश्चंद सिद्धांत बोल दिया, ठीक है। इसको थोड़ा आप याद रखें, फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी फिल्टर होकर जो एजुकेशन है वो निचले स्तर को मिले, इस प्रकार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स वुड ने, मेकाले ने, JS मिल ने, कार्नवालिस ने। तो ये जो सिद्धांत है लॉर्ड मेकाले ने प्रतिपादित किया था। आगे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी?
आधुनिक शिक्षा प्रणाली की यदि नींव की बात करें तब तो आपका हो जाएगा चार्ल्स वुड्स का डिस्पेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में प्रोविजन थे, जिस प्रकार से मतलब निजी शिक्षण संस्थान है उनके लिए अनुदान की व्यवस्था थी, ठीक है। इसमें यह भी था कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय भारत में 1857 में स्थापित होते हैं। तो ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली इसी से नींव पड़ी थी। लेकिन सबसे पहले यदि आपको ये पूछा जाता है कि 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाएंगे, इस प्रकार का प्रोविजन किस अधिनियम में था, तो तब उत्तर हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में, 81 में, 1885 में, 1905 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 1857। यदि हमारा यह प्रयास, यह वीडियो लेक्चर आपके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी साबित होता है तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दयाराम गिंडुमल, डी.के. कर्वे, रंभाबाई, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। क्योंकि देखो, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट मैंने किए हैं, ऑप्टिमाइज किए हैं, सभी जो भी स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं स्टेट पीसीएस की सभी राज्यों में, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उन सभी में ये भी नहीं है कि मैं मतलब जो आपके लिए उपयोगी नहीं है उन क्वेश्चनों को भी नहीं लेके आया हूँ, केवल उन्हीं प्रश्नों की यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ जो कि आपके लिए अति उपयोगी है और जो कि लगातार कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है? तो ये होती है डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिन रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बी.जी. तिलक, दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.जी. तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना होती है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो मेयो कॉलेज के संदर्भ में देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है मेयो कॉलेज जो है ना अजमेर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना आई थिंक 1875 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा कि सर्वप्रथम स्थापना हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है ना, इसकी स्थापना हुई थी। और किसने? राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से इसकी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना होती है। और उनके अंग्रेज अधिकारी थे डेविड हेयर, इन्होंने मतलब काफ़ी सहयोग भी किया था। और कब होती है स्थापना? तो ये 1817 में स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राममोहन राय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राममोहन राय। IAS परी 2009 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी औपनिवेशिक शासन था ना, उस समय कौन से जो कॉलेज थे उनके स्थापना कब होती है और किसके द्वारा, उसका फाउंडर कौन था, इस प्रकार का क्वेश्चन है। बनारस का संस्कृत कॉलेज, इस संस्थापक विलियम जोन्स, कलकत्ता वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑर्थर वेलेजली। निम्नलिखित युग्म कौन सा सही पूछा है, ठीक है। इसमें तो आई थिंक मेरा मानना है इसमें जो कलकत्ता मदरसा है ना, इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। और ये स्थापना जो है वो 1700 आई थिंक 81 में होती है कलकत्ता में, ठीक है। इसलिए इसमें 2 का है तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जी। तो धार्मिक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में मतलब किसने प्रबल रूप से वकालत की थी कि जो शिक्षा है वो धार्मिक दी जाए? तो ये जो हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। इन्होंने धार्मिक शिक्षा की बात की थी। ये पहले अध्यापक थे, उसके बाद में इन्होंने वकालत का पेशा अपनाया था। अब मैं बात करता हूँ, 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ऐसा ही है हाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है वाराणसी, इसको दिया गया था, ठीक है।
इतना समय देने के लिए और पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो के लिए आपकी तैयारी को और अधिक मजबूती दे सकते हैं, इस प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।